हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी भाषा सेतु बुक से कविता पढ़ने वाले हैं। फिर क्या होगा उसके बाद। और इसके जो लेखक हैं वह बालकृष्ण राव जी हैं। इस प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने एक सरल प्रश्न, फिर क्या होगा उसके बाद, द्वारा जीवन तत्व का प्रश्न उठाया है। मनुष्य के समक्ष यह शाश्वत प्रश्न है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है। बाल सुलभ जिज्ञासा द्वारा कवि ने यह शाश्वत प्रश्न उठाकर कविता को सहज और सरल बना दिया है। तो चलिए बच्चों, हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका जो अर्थ है वह भी हम आपको समझाएंगे। फिर क्या होगा उसके बाद। उत्सुक होकर शिशु ने पूछा, माँ क्या होगा उसके बाद। एक जो नन्हा बालक है वह अपनी माँ से बड़ी उत्सुकता के साथ पूछता है कि माँ, इसके बाद क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा। तो माँ उसकी उसे समझाती है। रवि से उज्ज्वल, शशि से सुंदर, नौ किस लय दल से कोमलतर, वधू तुम्हारी घर आएगी उस विवाह उत्सव के बाद। जो माँ है वह अपने बालक को समझाती है। क्या समझाती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी होगी। तुम्हारी पत्नी वधू, वधू वधू मतलब पत्नी, आएगी जो सूर्य, रवि, रवि मतलब सूर्य, रवि से, रवि जैसी चमकती हुई चंद्रमा, शशि, शशि मतलब चंद्रमा जैसी सुंदर होगी। और नए, नए, नौ मतलब नए, कोमल पत्तों किस दल, किस लय दल मतलब जैसी नाजुक होगी, कोमल पत्तों की जैसी नाजुक होगी। पल भर मुख की स्मित की रेखा खेल गई, फिर माँ ने देखा कर गंभीर मुखाकृति शिशु ने फिर पूछा, माँ उसके बाद। फिर बालक ये बात सुन करके बच्चे के चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान स्मित आ जाती है, मुस्कान आ जाती है, लेकिन उसका जो कौतूहल यहीं शांत नहीं होता है। मुखाग्रति, मुख पर उसकी क्या आ जाती है, थोड़ी सी देर के लिए मुस्कान आ जाती है। फिर माँ, फिर भी लेकिन वह बच्चा शांत, अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता है। फिर से वह गंभीर हो जाता है और पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा। फिर नभ के नक्षत्र मनोहर स्वर्ग लोक से उतर उतर कर तेरे शिशु बनने को मेरे घर आएंगे उसके बाद। उसकी जो बालक की माँ होती वह समझाती है। माँ मुस्कुराकर जवाब देती है कि उसके बाद आकाश से सुंदर, नभ मतलब आकाश से सुंदर, तारे नक्षत्र स्वर्ग से उतर कर तुम्हारे बच्चे, बच्चे शिशु के रूप में मेरे घर में जन्म लेंगे। फिर नभ से नक्षत्र मनोहर स्वर्गलोक से उतर उतर कर जवाब देती माँ, क्या जवाब देती है कि आकाश से उतरकर सुंदर तारे नक्षत्र स्वर्ग से उतरकर तुम्हारे बच्चे मेरे घर में क्या लेंगे, जन्म लेंगे। अगला है, मेरे नए खिलौने लेकर चले न जाएं वे अपने घर, चिंतित होकर कह उठा किंतु फिर पूछा शिशु ने उसके बाद। बच्चा यह बात सुनकर वह चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, परेशान हो उठता है कि कहीं कोई नए, उसके जो नए खिलौने हैं वो लेकर अपने घर ना चला जाए। लेकिन लेकिन अपनी इस चिंता के तुरंत बाद भी मासूमियत से अपनी माँ से इसके अलावा और भी सवाल पूछता है कि माँ उसके बाद क्या होगा। अब माँ जी,
माँ का जी ऊब चुका था, हर्ष श्रांति में डूब चुका था। बोली फिर मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी उसके बाद। अब इतना तो बालक ने सुन लिया। इसके बाद फिर माँ क्या बोलती है। माँ जब इतना बोलते बोलते माँ ऊब चुकी थी, बताते बताते उसके बाद तो फिर माँ क्या बोलती हैं। बच्चे के लगातार उसके बाद क्या वाले सवालों को जवाब देते देते जब माँ थक जाती है, माँ का मन थक चुका होता है और उसकी खुशी अब पूरी तरह से थकान श्रांति में बदल चुकी थी। बच्चे को शांत करने के लिए माँ ने थोड़ा परेशान होकर कहा, उसके बाद मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और फिर मर जाऊंगी। यह सुनकर भर आए लोचन, किंतु पूछकर उन्हें उसी क्षण सहज कुतूहल से फिर शिशु ने पूछा, माँ उसके क्या होगा उसके बाद। यह सुनकर बच्चे का मन सुनकर क्या है, लोचन मतलब नेत्र, आंख उसकी भर आई। ये बात सुनकर के कि माँ, जब माँ मरने की बात करने लगी तो बच्चे को सुनकर थोड़ा दुख हुआ, मन भर आया और आंखों से आंसू निकल। लेकिन उनने पूछ करके उसी क्षण तुरंत उसको पूछ करके फिर उसने सहज उसी जो उसकी जिज्ञासा थी कौतूहल से फिर से उसी ने पूछा कि माँ उसके बाद क्या होगा उसके बाद। बालक को कवि को बालक ने सिखलाया, सुख दुख है पल भर की माया, है अनंत का तत्व प्रश्न यह, फिर क्या होगा उसके बाद। कवि कहते हैं नन्हे बालक, जो कवि कहते हैं कि इस नन्हे बालक ने उन्हें जीवन का एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया है। जो संसार के जो सुख और दुख तो केवल पल भर का भ्रम है, माया है, जो आते जाते रहते हैं। बच्चे का यह छोटा सा सवाल वास्तव में इस सृष्टि ब्रह्मांड और जैसे जीवन मृत्यु के पार का एक ऐसा अनंत और गहरा तत्व प्रश्न है जिसका उत्तर आज तक किसी के पास नहीं है कि आखिर इस जीवन के समाप्त होने के बाद क्या होगा। तो बच्चों, आशा करते हैं इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। और अब इसके हम जो थोड़े से बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इसको भी हम एक्सरसाइज है इसको पूरा करेंगे। तो हमने जैसे चैप्टर के माध्यम से पढ़ा, उसके अर्थ को जाना, और इसके अब प्रश्न में पूछ रहा है। पहला प्रश्न है, रवि से उज्जवल शशि से सुंदर किसके लिए कहा गया है। तो ये बच्चों वधु के लिए कहा गया है। किसके लिए, ये वधु के लिए कहा गया है। फिर सेकंड है, माँ ने शिशु को कहाँ से उतर कर आने की बात कही। तो नक्षत्र, कहाँ से, नक्षत्र से उतर कर के बात कही है। जो प्रस्तुत कविता में नक्षत्र मनोहर किसके लिए आया है, तो वह शिशु बच्चों के लिए आया है। चौथा है, शिशु के आने की बात सुनकर बच्चे को किस बात की चिंता हो गई। किस बात की चिंता हो गई कि जैसे हमने अभी चैप्टर के माध्यम से पढ़ा कि बच्चा जब यह सुनता है कि छोटे छोटे नन्हे से बच्चे आएंगे तो उसको ये चिंता होने लगी कि मेरे जो नए खिलौने हैं वो कहीं उनको अपने घर लेकर के ना चले जाएं। तो यहाँ पर खिलौने पे टिक करेंगे, खिलौने लेकर ना चला जाए। पांचवा है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार हैं। तो वह रचनाकार, जैसे हमने शुरुआत में ही आपको बताया लेखक का, कि इसके जो लेखक हैं वह बालकृष्ण राव जी हैं। तो बच्चों, अब ये छठवां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है इसमें, ऊबकर माता ने बालक से क्या कहा। तो बालक, जब माँ ऊब जाती है उस अपने बालक से, तो माँ कहती मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। तो बच्चों, आशा करते हैं इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।